सुप्रभात बच्चों। आज हम संचयन भाग 2 का प्रथम पाठ हरिहर काका पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री मिथिलेश्वर हैं। चलिए सर्वप्रथम हम कहानी के विषय में संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। प्रस्तुत कहानी लेखक कथावाचक के गांव की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हरिहर काका हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से धर्म के नाम पर होने वाले अपराध, मनुष्यों में पनप रहे स्वार्थ और उनके लालची स्वभाव को उजागर किया है। लेखक हरिहर काका का बहुत सम्मान करते हैं। हरिहर काका उनके पड़ोसी हैं। एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका लेखक से करते हैं। लेखक की पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। काका लेखक से कोई भी बात नहीं छिपाते थे, खूब बातें करते थे। लेकिन कुछ दिनों से काका ने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया। वे परेशान, उदास और दुखी थे। हरिहर काका की इस स्थिति का कारण जानने के लिए उनके गांव का परिचय देना आवश्यक है। यानी कि जो हरिहर काका हैं, वो लेखक से बहुत बातें करते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो चुप से हैं। इसलिए लेखक पहले उनका परिचय देना चाहता है। लेखक हरिहर काका का बहुत सम्मान करते थे। हरिहर काका उनके पड़ोसी हैं। एक पिता और पुत्र में जितना प्रेम होता है, वो हरिहर काका और लेखक में था। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते थे और कोई भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाता था। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे बड़ा सा तालाब, मध्य स्थित बरगद का पेड़, पूर्व में ठाकुर जी का शिवालय, विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। जैसे ये क्या है, बरगद का पेड़, ये मंदिर और ये तालाब। ठाकुर बाड़ी की स्थापना के संबंध में कहानी प्रचलित है कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ा बनाकर रहने लगे। वे सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती गई। किसी के यहाँ बेटा हो, शादी हो, नौकरी मिले, कोई भी शुभ काम हो, लोग ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अच्छी फसल होने पर खेत का छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम लिख देते। ये ठाकुर बाड़ी की स्थापना के संबंध में कहने का अर्थ ये है कि किस तरह से उस मंदिर का निर्माण हुआ, ये इसकी कहानी है। लोगों ने इस विश्वास के परिणाम स्वरूप अब यह गांव की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी है। इसके नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है। इसकी देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। तो अब वो जो ठाकुर बाड़ी है, वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान बन जाता है और उसके नाम 20 बीघे खेत हैं और उसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। हरिहर काका का संयुक्त परिवार है। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हैं। काका की अपनी कोई संतान नहीं है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। काका अपने परिवार के साथ रहते हैं। काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। ये लोग खेती का काम करते हैं। ये क्या है, पूरा हरिहर काका का परिवार है। हरिहर अब
काका के 3 भाई खेती करते थे। काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय समय पर खाना दें। कुछ दिनों तक सबने सेवा की, लेकिन फिर वे अपने पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती और काका को बचा कुचा खाना देती। अगर कभी काका बीमार पड़ जाएं तो इतने बड़े परिवार में उनकी खैरियत या सेवा करने वाला कोई नहीं था। यानी कि जो काका थे, उनकी सेवा तो उनके तीनों भाइयों की पत्नियां करती थी, लेकिन जब कुछ समय बाद हरिहर काका को देखना उन्होंने छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हरिहर काका बीमार भी पड़ते थे तो कोई उन्हें देखने नहीं आता था और ना ही उन्हें बहुत अच्छे से खाना दिया जाता था। यानी कि जो तीनों भाइयों की पत्नियां थी, वे उनको अंत में बचा हुआ खाना देती थी। किसी तरह पुजारी और महंत को काका की स्थिति का पता चल गया। महंत उन्हें एकांत में प्यार से समझाने लगा कि पति पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थी हैं। तुम्हारे हिस्से में जब तक 15 बीघे खेत हैं तब तक वे तुम्हारे साथी हैं। जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम अपना हिस्सा उन्हें नहीं दोगे, उस दिन वे तुमसे सारे संबंध तोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दो और अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ। ऐसा करने से तुम स्वर्ग को जाओगे और मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। जो महंत होता है, अब वो उन्हें समझाते हैं कि वो अपनी जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे और ईश्वर में अपना ध्यान या ईश्वर स्मरण में अपना ध्यान व्यतीत करें, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके भाई बंधुओं को जिस दिन यह पता चलेगा कि वो अपनी ज़मीन उनके नाम नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन से स्वार्थ के कारण वो उनसे दूर हो जाएंगे। और यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब तक मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तब तक ही उसे पूजा जाता है और उसे पूछा जाता है। ठीक है, यदि जिस दिन उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाए तो लोग उससे किनारा कर लेते हैं। इस प्रकार हम कहानी को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।